Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is how the dog found himself a new master. तो जो ये चैप्टर हम पहले कर रहे थे और कुछ पार्ट जो है हमारा रह गया था, उसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे. हाउ द डॉग, कि डॉग ने कैसे अपने आप हिमसेल्फ मीन्स क्या है बच्चों, अपने आप एक न्यू मास्टर ढूंढा. अब क्यों ढूंढा ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्योंकि उसे लगता था कि ये जो लाइफ है उसकी इट इज वेरी बोरिंग. क्यों लगती थी उसे बोरिंग, कि अपने आप जो है हमें फूड जो है कलेक्ट करना है या अपना अरेंज करना है या शेल्टर के लिए, या फिर हमेशा फ्राइटन रहते थे, डर डर के जो है इधर उधर वॉन्डरिंग करते थे. दैट इज वाई उसे लगता था ये दिस लाइफ इज वेरी बोरिंग. दैट इज वाई ही वांटेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर. और जैसे हमने देखा कि पहले जो है उसे सबसे पहले कौन मिला था बच्चों, एक वुल्फ मिली थी. और किस तरह से वुल्फ जो है वुल्फ इज रेडी, कि किस तरह से उनका मास्टर बनने के लिए वो रेडी हो गई थी. बट जैसे ही एक बेयर आया और वो उसे लगा कि जो है बेयर इज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, तो उसने उसको छोड़ दिया था और बेयर को अपना न्यू मास्टर बना दिया था. बट फिर उसने देखा कि बेयर किस तरह से जो है लायन से डर रहा है, तो उसने फिर बेयर को भी छोड़ दिया और लायन को अपना न्यू मास्टर बना दिया. अब इससे आगे अब हम जो है कंटिन्यू करेंगे. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेयर है, डॉग है, और किस तरह से उसने अपने जो है डिफरेंट एनिमल से ही मैट विद डिफरेंट एनिमल से मिला था. और किस तरह से फाइनली ही फाउंड, वो अभी हम देखेंगे लेटर, कि किस तरह से उसे फाइनली अपना न्यू मास्टर मिल गया था. ये ऑलरेडी बच्चों हम कर चुके हैं. द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, कि दोनों जो है किस तरह से यहाँ पे बताया है क्या है, क्लोजली रिलेटेड है. वे you may also know something about how over the centuries, कई जो है सेंचुरी से ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड. एंड हियर इज अ स्टोरी, कि हम जो है सबके यहाँ जो है पैट्स होते हैं और किस तरह से हम उन्हें टेम करते हैं. ये हम ऑलरेडी सारे बच्चों को पता है. कई सालों से, सेंचुरी से, ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, हैव डोमेस्टिकेटेड. एंड हियर इज अ स्टोरी अबाउट द डॉग became a tame animal, और कैसे एक डॉग जो है ह्यूमन बींग्स का टेम एनिमल बना था, पैट बना था. ये हम जो है इस चैप्टर में पढ़ रहे. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डॉग है और ये वुल्फ है. तो ये बच्चों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डॉग्स वर वंस. एक मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देती हूँ और सारे बच्चे लिसन टू मी केयरफुली. डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर, पहले वो जो है अपने मास्टर थे, उन्हें किसी मास्टर की जरूरत नहीं थी. और लिव द वे वुल्स, जैसे वुल्स रहती थी वैसे ही वो भी इधर उधर वॉन्डरिंग करते थे, फ्रीडम में रहते थे. until a dog was born who was ill pleased. ill pleased का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि अनहैप्पी. क्यों था अनहैप्पी? कि उसे इस तरह की लाइफ जो है उसे पसंद नहीं थी. डिडंट लाइक, कि डॉग से स्ट्रॉन्गर है, दैट इज वाई उसको इस टाइप की लाइफ जो है ही डिडंट लाइक. नेक्स्ट हमने पढ़ा था ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, बहुत उसने सोचा कि किस तरह से लाइफ जो है पीसफुल बन जाए और इस तरह से उन्हें वॉन्डरिंग ना करना पड़े. ही थॉट इट ओवर, और उसने बहुत सोचा. एंड फाइनली ही डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग ऑफ हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, कि उसका मैं सर्वेंट बनूं जो कैसा होगा बच्चों, हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा अर्थ में, मैं उसका सर्वेंट बन जाता हूँ. और इस तरह से मुझे इधर उधर वॉन्डरिंग नहीं करनी पड़ेगी या मुझे फ्राइटेंड होना नहीं पड़ेगा. क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता रहा. और ही मैट अ किंग्समैन. किंग्समैन मैंने आपको बताया था उसी के जो है रिलेटिव जो है टाइप का जो है वुल्फ उसे मिला था. एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फर्स्ट. वेयर आर यू गोइंग, और किस तरह से उन दोनों की जो है कन्वर्सेशन बातचीत चल रही थी कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो. द वुल्फ आस्क्ड आई एम लुकिंग फॉर समवन. उसने सीधे सीधे बताया कि भाई मुझे जो है किसी की जरूरत है और आई वांट टू गिव द सर्विस, और मैं सर्विस देना चाहता. तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक, कि जो मेरी सर्विस ले ले. और मैं क्या चाहता हूँ, आई वांटेड, मैं चाहता, आई वांट टू गिव माय सर्विस.
वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर। अब पहला जानवर उन्हें कौन मिला था बच्चों? वुल्फ। तो उसने उससे बोला कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहते हो? वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, वुल्फ। अब ऑब्वियसली बच्चों को कई जो है फ्री की ऑफर दे रहे हैं सर्विस की, तो कोई मना करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। द वुल्फ एग्रीड एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो फर्स्ट एनिमल कौन मिला उन्हें? वुल्फ। और ये कौन है? डॉग। तो फर्स्ट एनिमल डॉग मैप्ड विद किसके साथ मिला? एक वुल्फ के साथ, मेटा वुल्फ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, अब दोनों के दोनों दे किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? डॉग एंड वुल्फ। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path. अब आपने देखा होगा कि मोस्टली जानवर जो है, एनिमल्स क्या करते हैं? अपनी नोज से जो है स्मेल करते हैं। और सिमिलरली डार्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों? मूव क्विकली। और जल्दी से जैसे ही उसने देखा और अपने जो है पाथ से जहां से जा रही थी वहां से मूव करा इनटू द बुशेस एंड क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के अंदर चली गई। क्यों चली गई? क्या देखा था बच्चों उसने? द डॉग वॉज सरप्राइज। अब उसे लगा था कि वुल्फ क्या है? स्ट्रॉन्गर ऑन द अर्थ, बट ही वॉज सरप्राइज। द वुल्फ सेड, अब वुल्फ ने क्या कहा? देयर इज अ बियर। यहाँ कौन है? एक भालू है। देयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। उसने कहा भाई यहाँ एक भालू है और मे भी उसने एक संभावना बताई कि हम दोनों को वो खा सकता है। माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेयर है। तो सेकंड एनिमल कौन मिला बच्चों ने? बेयर एंड डॉग। तो डॉग को सबसे पहले कौन मिला बच्चों? मैटर वुल्फ। नेक्स्ट विद द बेयर। अब देखते हैं नेक्स्ट एनिमल कौन बनता है। क्या वुल्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ है? देखते हैं, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम जल्दी जल्दी क्यों क्विकली जो है रिवाइज करें? क्योंकि ऑलरेडी ये हम जो है पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सीइंग दैट बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। अब जैसे ही डॉग ने देखा कि भाई बेयर क्या है? वाज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, कि वो वुल्फ से स्ट्रॉन्गर है। तो देन द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेफ्ट द वुल्फ and asked the bear to be his master. Similarly, जो जैसे उसने क्वेश्चंस पहले भी पूछे थे, सेम ही asked to bear. Obviously, वो भी रेडी होगा क्योंकि फ्री की सर्विस मिल रही थी। They walked on and soon saw a herd of cows. अब उसने क्या देखा? वहां पे एक herd of cows है। But just as they were about to come up to eat, they were stopped by a terrible. अब वहां पे डर के मारे जो है क्यों रुक गए वो? क्या बेयर काउ से डर गए या उसके झुंड से डर गए? लेट्स सी। हर्ड ऑफ काउस में ग्रुप ऑफ काउस नहीं बोलते हैं हम, झुंड बोलते हैं काउस का। तो हर्ड ऑफ काउस यहाँ पे क्या है बच्चों? ये कलेक्टिव नाउन। द काउस वर रनिंग इन पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। अब जो काउस थी वो क्या कर रही थी? सारे डायरेक्शन में जो है डर के मारे, पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, क्या कर रही थी? इधर उधर भाग रही थी डर के मारे। पैनिक मीन्स फियर। अब हम देखते हैं कि किससे डर के मारे भागी थी काउस। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। अब बेयर था कहाँ छुप गया? एक पेड़ के पीछे। और वहां से उसने क्या देखा? द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। बिहाइंड माने मीन्स बच्चों पीछे। किसके पीछे? ट्री के पीछे, पेड़ के पीछे। एंड देन ही टू रन हेजिली। अब हेजिली क्या होता है बच्चों? स्पीडीली, तेजी से। हेस्टेली का मतलब क्या होता है बच्चों? तेजी से जो है वो भाग गया। क्यों भागा बच्चों? ही टू रन। रन का क्या है? सेकंड फॉर्म में रन, रन हेस्टेली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और वो भी जैसे वुल्फ बेयर को देख के जो है कहाँ गया था? मूव
डीपर इनटू द फॉरेस्ट, सेम जो है यहाँ पे बेयर ने भी कहा, ही रैन क्विकली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर चलेगा. Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion. अब उसने कहा कि भाई ये एरिया जो है किसका है, लाइन का है. Why did I have come to here? कि हम यहाँ पे क्यों आए? To come here. Said he to the dog. उसने जो है बेयर ने किससे बोला, डॉग से बोला. It is the lion who rules the forest in these parts. उसने कहा भाई हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये वाला पार्ट जो है किसका है, लाइन का है. और सारे बच्चों को पता है लाइन कौन है बच्चों, किंग ऑफ द फॉरेस्ट. अब बेयर ने कहा कि भाई ये वाला एरिया है, उसे पता था फिर भी वो वहां पे आया. बट उसने जो है डॉग से क्या बोला, व्हाट ही सेड, व्हाई डिड आई हैव कम टू, व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, इट इज द लायन हु रूल्स. और यहाँ पे कौन रूल करता है फॉरेस्ट में, लाइन करता है. रूल इन दिस पार्ट, इस एरिया में कौन करता है, लाइन जो है रूल करता है. तो यहाँ देखो दोनों की कन्वर्सेशन हो रही है और यहाँ पे जैसे उसने पूछा है बी माई मास्टर, क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. तो ऑब्वियसली बेयर भी जो है एग्रीड हो गया कि फ्री की सर्विस मिल रही है, ही एग्रीड. और फिर जो है यहाँ पे हमने देखा कि बेयर भी जो है वॉज नॉट स्ट्रॉन्गर ऑन अर्थ. तो अब देखते हैं कि कौन सा एनिमल आया बच्चों, अब लायन आया है. ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. तो उसने कहा ये जो है बीस्ट क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट. बीस्ट क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. अब डॉग ने कहा कि क्योंकि उसे कौन चाहिए था, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ताकतवर जो है एनिमल चाहिए था अर्थ में. तो उसने कहा ठीक है, अब जो है मुझे नया एनिमल मिल गया, लायन. तो लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन अर्थ. दैट इज वाई उसने क्या बोला, व्हाट ही सेड, आई गो, आई से गुड बाय टू यू. अब उसने उसको भी बाय बाय कर दी. तो सबसे पहले बच्चों कौन सा एनिमल मिला, डॉग को. तो यहाँ पे लिखते रहे आप सो दैट कि आपको याद रहे. डॉग को सबसे पहले ही मैट अ वुल्फ, देन अ बेयर. अब बेयर किससे डरा है बच्चे, लायन से. अब क्या लाइन भी किसी से डरेगा, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वुल्फ, बेयर इज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ, लाइन इज स्ट्रॉन्गर देन बेयर एंड वुल्फ. क्लियर. तो अभी तक जो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल है कौन आया बच्चों, लाइन. क्लियर. जब वुल्फ से मिला था तो उसे लग रहा था कि वुल्फ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. बट नेक्स्ट जब वो बेयर से मिला तो उसे लगा कि भाई किस तरह से वुल्फ डर रही थी, तो बेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. बट बेयर भी किससे डरा बच्चों, लाइन से. लाइन कौन है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो उसने कहा भाई लाइन भी जो है, लाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. क्या ये सही है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉग है एंड ये कौन है, बेयर. से गुड बाय मीन्स टेक लीव, कि उससे जो है वो उसने वहां उसको भी छोड़ दिया, ही लेफ्ट बेयर. अब किसके साथ चला गया बच्चों, ऑब्वियसली लाइन के पास चला गया. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. अब जैसे उसने एज यूजुअल सबसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि तुम मेरे जो है मास्टर बनोगे, आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. तो ऑब्वियसली ही एग्री टू इट. अब फ्री में एक सर्वेंट मिल रहा है तो कोई मना करेगा बच्चों, ऑब्वियसली नहीं करेगा. द लायन एग्री टू इट. He agreed to take the service. And the dog stayed with him and served him for a long, long time. अब डॉग किसके पास आ गया, अब शेर के पास आ गया. अब ऑब्वियसली लाइन क्या करेगा, लाइन अपना लिए खाना जो है रेडी करेगा, तो ऑब्वियसली किसको भी मिलेगा, डॉग को भी मिलेगा. तो अभी इसको जो है ढूंढना पड़ रहा है बच्चों, नो. शेल्टर भी मिल गया, फ्राइटेंड होने की जरूरत नहीं है, और फूड भी उसे वॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं है. तो लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक ही स्टेड विद लाइन. क्लियर. इट वॉज गुड लाइफ. अब उसे जो है लाइफ कैसी लग रही थी बच्चों, पहले उसे लग रही थी इट वॉज बोरिंग. बट नाउ विद लाइन उसे अपनी लाइफ कैसी लग रही थी, इट वॉज गुड. क्लियर.
तो सबसे पहले कौन मिला? डॉग। अब देखते हैं लाइन स्ट्रॉन्गेस्ट है या कोई और एनिमल है या ह्यूमन बीइंग। Wolf, bear, then lion. Served him for a long, long time. काफी समय तक जो है वो हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा था। किसके साथ बच्चों? लायन के साथ। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। अब ऑब्वियसली कंप्लेन किससे करेगा? लायन कौन है? किंग ऑफ द फॉरेस्ट। सब कुछ मिल रहा था, किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। दैट इज व्हाई ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। फॉर दिस वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। अब उसे लग रहा था कि भाई जो लायन है क्या है? इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग। और किसी की हिम्मत, डेयर मीन्स क्या होता है बच्चों? हिम्मत। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो किसको टच करे? डॉग को। अब उसे फ्राइटेंड होने की भी जरूरत नहीं थी। क्लियर? क्योंकि किसके साथ रह रहा था? डॉग स्टेड विद लायन। तो नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो सारे पहले ही लाइन से भाग जा रहे थे डर के मारे। तो ऑब्वियसली अब लाइन के पास कोई कंप्लेंट नहीं थी, इजी हो गई थी लाइफ। तो उसे लग रहा था इट वॉज अ गुड लाइफ, इट वॉज नॉट बोरिंग। यहाँ पे कौन है बच्चों? लाइन एंड डॉग। But one day the two of them were walking side by side along a path. अब एक दिन बच्चों दोनों जो है, दोनों कौन? लायन एंड डॉग। दे वर वॉकिंग साइड बाय साइड, एक साथ जो है कहाँ चल रहे थे? अलोंग अ पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ a sudden the lion stopped. अमिड मीन्स बीच में, बिटवीन। राइट? बेयर क्लिफ, और वहां पे एक जो है क्लिफ थी, a steep high rock often at the edge of sea. वहां पे एक क्लिफ थी, बेयर थी, राइट? वहां पे वो रुक गए। क्यों रुक गए? अमिड बेयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, सडन मीन्स अचानक, द लायन स्टॉप। अब शेर जो है रुक गया, क्योंकि अभी तक जो है दोनों जो है बहुत खुश थे और आराम से जो है मूव कर रहे थे फॉरेस्ट। But suddenly he stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws. अब क्या हुआ कि सडनली वो जो है रोर। अब लाइन क्या करते हैं बच्चों? रोर करते हैं, राइट? और उसने गुस्से में क्या करा? स्ट्रक द ग्राउंड। अपने पंजों से जो है पृथ्वी में, अर्थ में क्या करा? स्ट्रक करा। विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर। इतनी जोर से उसने स्ट्रक करा ग्राउंड में कि यहाँ पे क्या बन गया बच्चों? होल बन गया। इतना उसे गुस्सा आया। किसको? लायन को। ही स्टॉप देयर, he stopped at the middle, between में जो है, between bear cliff रुक गया। when all of a sudden the lion stop और उसने क्या करा? रोर करा, दहाड़ा। दहाड़ना क्या बोलते हैं? रोर। ग्रेट रोर और एंड स्ट्रक द ग्राउंड। अब उसे जब गुस्सा आया तो उसने क्या करा? जोर से विथ ग्रेट फोर्स अपने पॉ से क्या करा? स्ट्रक करा ऑन द ग्राउंड। और वहां पे क्या बन गया? एक होल बन गया, ए होल फॉर्म देयर। Then he began to back away very quietly. और फिर चुपचाप, quietly means चुपचाप। He began to back away. और फिर से वो जो है पीछे जाने लगा चुपचाप से। What is it, master? अब जो है, क्योंकि डॉग को क्या लग रहा था बच्चों? कि lion is the strongest on earth. But suddenly when he stopped and began to back away very quietly, तो उसे लगा what is it, master? Is anything wrong? तो उसने अपने मास्टर से बोला लाइन से, क्या कुछ गलत है? Asked the dog. सरप्राइज। अब ही वो सरप्राइज क्यों हुआ बच्चों? उसको आश्चर्य क्यों हुआ
क्योंकि उसे लग रहा था कि लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. When he began to back away very quietly, तो उसे थोड़ा सा जो है shocked हो गया. He was surprised and asked, "What is it, master? Is anything wrong?" कि कुछ गलत है. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हैं बच्चों, इनको देख लें आप. Amid means between a steep high cliff, often at the edge of the sea. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन है और किस तरह से क्या कर रहा है, रोड कर रहा है. और रोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसे क्या आ रहा है, गुस्सा. और गुस्से में क्या कर रहा है, स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ, और वहां क्या बन गया, एक पोल बन गया. क्लियर. आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. अब उसने कहा भाई मुझे किसकी स्मेल आ रही है, एक आदमी की स्मेल आ रही है. अ मैन कमिंग दिस वे, इस साइड कौन आ रहा है, एक मैन. किसने बोला, हु सेड टू हु. तो ये भी बच्चों ध्यान रखिए कि किसने किससे बोला. Lion said to the dog. The lion said we would better run for it or we will be in trouble. तो उसने कहा भाई हमारे लिए अच्छा है कि हम यहाँ से क्या करें, भाग जाएं. Otherwise we will be in trouble. और नहीं तो क्या होगा, हम किस में पड़ जाएंगे, ट्रबल में, मुश्किल में पड़ जाएंगे. Who said? The lion said to the dog. क्या बोला उसने बच्चों, कि मुझे किसकी स्मेल आ रही है, a man coming this way. I smell a man coming this way. और उन्होंने क्या बोला कि भाई ये हमारे लिए अच्छा है कि we would better run for it, otherwise we will be in trouble. Oh well, then I will say goodbye to you. को क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट चाहिए था ऑन अर्थ. उसने कहा भाई ठीक है, देन आई से गुड बाय. जैसे उसने बेयर को बोला, भाई बेयर किससे डर रहा था, लाइन से. अब उसने देखा लाइन किससे डर रहा है, मैन से. तो उसने कहा भाई मैन से अगर ये डर रहा है तो मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ. राइट. तो उसने क्या बोला, व्हाट ही से, डॉग ने बोला लाइन से, ओ वेल, तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा, आई से गुड बाय टू यू. डॉग सेड, आई वॉन्ट अ मास्टर, और मुझे ऐसा मास्टर चाहिए who is stronger than anyone else या anyone on earth. कि अर्थ में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मुझे वो मास्टर चाहिए. ये नहीं कि इससे जो है, जैसे आप अभी डर रहे हैं मैन से, तो इसका मतलब आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, मैन है. तो मुझे जो है, दैट्स व्हाई आई से गुड बाय टू यू. डॉग सेड टू द लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर, और मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो स्ट्रॉन्गर है, किससे स्ट्रॉन्गर होना चाहिए देन एनीवन ऑन अर्थ. तो अभी हमने देखा बच्चों कौन कौन मिला, डॉग, डॉग मैट अ वुल्फ, वुल्फ फ्राइटेंड किससे भी, बेयर से. बेयर किससे डरा, फ्राइटेंड हुआ, लायन से. अब लायन किससे डर रहा है बच्चों, मैन से. तो कौन स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ बच्चों, मैन. राइट. तो मैन से स्ट्रॉन्गर, लाइन से स्ट्रॉन्गर मैन, बेयर से स्ट्रॉन्गर लाइन, वुल्फ से स्ट्रॉन्गर बेयर. तो फाइनली कौन मिला बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट, मैन. अब मैन देखते हैं किससे डरता है बच्चों, आगे देखते हैं इसको. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैन जो है, किस तरह से लाइन जो है मैन से डर गया था. तो उसे लगा कि ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ नहीं है, और दैट इज व्हाई ही सेड goodbye to you. I want a master who is stronger anyone on earth. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैन है और उसके साथ कौन घूम रहे हैं, डॉग. और आज भी अब सेंचुरीज से जो है, कई सालों से जो है, किसको हमने टीम बनाया हुआ है, डॉग को. और किस तरह से बनाया है वो हमने पूरी स्टोरी यहाँ पे पढ़ी है कि किस तरह से डॉग पहले वॉन्डरिंग करते थे, अपना फूड शेल्टर अपने आप अरेंज करते थे, फ्राइटन रहते थे कि भाई किसी से डर रहता था. दैट इज वाई वन डे ही डिसाइडेड टू फाइंड अ न्यू मास्टर फॉर हिमसेल्फ. अपने लिए एक न्यू मास्टर ढूंढने का उसने सोचा. और सबसे पहले किससे मिला, ही मैट अ वुल्फ.
बट वुल्फ किससे डरी बच्चों? बेयर से। बेयर किससे डरा? लायन से। लायन किससे डरा? मैन से। अब आगे देखते हैं बच्चों व्हाट हैपन नेक्स्ट। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। अब क्या करा डॉग ने? उसको छोड़ दिया लाइन को। अब किसका साथ कर लिया? ही जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और आज भी देखते हैं कि आपके घर में भी डॉग होंगे, कितने फेथफुल होते हैं, वफादार होते हैं और लॉयल होते हैं अपने मास्टर के प्रति। क्लियर? तो एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड he stayed with him and served him faithfully। और किस तरह से आज भी वो अपनी सर्विस जो है उसको दे रहे हैं फेथफुली, वफादारी। दिस हैपेंड, अब ये लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये कल की बात नहीं है बच्चों, ये बहुत समय पहले की बात है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, जब डॉग क्या करते थे? वॉन्डरिंग करते थे, डर के घूमते रहते थे इधर उधर, किसकी तरह? वुल्फ की तरह। क्लियर? बट to this day the dog is man's most loyal। loyal का मतलब क्या होता है बच्चों? faithful, वफादार। उस दिन से from that day the dog is man's most loyal, faithful servant and knows no other master। और उस दिन से उसने अपना दूसरा मास्टर नहीं ढूंढा, क्योंकि उसे मिल गया था अपना स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे उसे पता था कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो है मास्टर चाहिए उसे, तो फाइनली ही गॉट स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर ऑन अर्थ। और कौन है बच्चों? वो मैन है। तो अभी आपने देखी कि किस तरह से उसने अपना न्यू मास्टर देखा। और हमारा जो टाइटल है बच्चों, द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो टाइटल जो है हमारा जस्टिफाई हो रहा है कि किस तरह से उसने अपने आप, विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प नहीं ली, और फाइनली ही गॉट न्यू मास्टर हिमसेल्फ। अपने आप उसने नया मास्टर को ढूंढा। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैन है और ये कौन है? फेथफुल सर्वेंट। और कौन है वो? डॉग। डॉग है, कैसा है? फेथफुल, लॉयल। क्लियर? लॉयल और फेथफुल एक ही वर्ड है, तो दोनों मैंने यहाँ लिखते हैं, सेम मीनिंग। क्लियर? और ये मैन है, और उस दिन से मैन का सर्वेंट कौन बन गया? डॉग। और इसे भी अपना क्या मिल गया? न्यू मास्टर। क्लियर बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर कहीं भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। वेरी इजी चैप्टर, डॉग सबके यहाँ होते हैं, कैसे वो हमारे फेथफुल एनिमल बना है, ये अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। क्लियर बच्चों? लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इन ओल्डन डेज द डॉग जस्ट लाइक वुल्व्स वर फॉरेस्ट ड्वेलर। ये फॉरेस्ट में इधर उधर घूमते थे, किसके लिए? लुकिंग फॉर फूड। They were bold, free, and they were not afraid of anyone। और उस समय क्या था कि किस तरह से वो इधर उधर घूमते रहते थे। They were their own master, अपने मास्टर थे, राइट। बट सम टाइम जो है उनको डर लगता था, वैसे अदरवाइज वो फ्रीली घूमते थे विदाउट एनी, मतलब किसी से डर नहीं लगता था और इधर उधर घूमते थे। बट जब कोई स्ट्रॉन्गर एनिमल आता था, at that time they were afraid। Then one day dog who was sick and was scared of other stronger animals decided to look for a master। और जिस तरह से उसी जो है एक जो है डॉग ने जब बॉन्ड करा, तो वो बहुत ज्यादा इस टाइप की जो है लाइफ से बहुत ज्यादा फेडअप हो गया था। दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू लुक फॉर ए न्यू मास्टर हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ। तो उसने कहा इस तरह से बोरिंग लाइफ है, इट वाज वेरी बोरिंग लाइफ, और ही डिसाइडेड टू find a new master for himself।
he began his search and first of all he met a big wolf. और किससे मिला? वो एक wolf से मिला. He asked him if he would like to be his master. और उसने अपनी सर्विस ऑफर करी. ऑब्वियसली अगर किसी को आप फ्री सर्विस देंगे तो वो क्या करेगा? एग्रीड होगा. द वुल्फ एक्सेप्टेड हिम एज अ सर्वेंट. तो यहाँ पे बच्चों अभी हम ये समरी पढ़ रहे हैं. अगर किसी के चैप्टर समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे आप लोग जो है फोकस करें अपनी पढ़ाई में और घर में रिवाइज करें. रिवाइज द चैप्टर एट होम. और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.